अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वन्दे तु सव्यसिद्धे धूमचलमणो ममं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी रचना, परम उत्कृष्ट रचना, एक एक बातें आचार्य कुंद कुंद स्वामी की अंतर की गहराई से निकली हुई है। बहुत गहरी बातें हैं और कभी कभी ऐसा लगता है हृदय को झकझोर देने वाली ये बातें यहाँ पंडित जी साहब ने लिखी है, टोडरमल जी साहब ने लिखी है। फिर उसके ऊपर चलो तो अमृत चंद्र स्वामी ने लिखी है और उससे ऊपर कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखी है। प्रकरण यहाँ चल रहा था अपना अज्ञानियों के संबंध में, आप्रतिबुद्ध के संदर्भ में। आप्रतिबुद्ध की चर्चा हुई, अज्ञानी शिष्य की चर्चा हुई और उस अज्ञानी शिष्य की चर्चा को आगे विस्तार देते हुए फिर अज्ञानी के लक्षण बतला दिए गए, अज्ञानी की पहचान के चिन्ह बतला दिए गए और उसी अज्ञानी की पहचान के चिन्ह बतलाकर फिर उसी बात को जब और आगे बढ़ाया तो हम यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ 23 से 25 नंबर तक की गाथा में एक महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ बढ़े, जिसमें समय सार का 23वां कलश। माने इस 23वें कलश में आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं, मर पच करके भी हे जीव आत्म कल्याण करना, मर पच करके भी करना। माने पहले कलश पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगिति मूर्त्यां साकमेकत्वमोहम्। निज तत्व का कौतूहली अर पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। हे आत्मन, अरे मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है जब इन्होंने यहाँ आत्मन शब्द का प्रयोग किया, दर्शन भंडारी जी जब यहाँ आत्म शब्द का प्रयोग किया, आत्मन शब्द का प्रयोग किया, तो बाकलीवाल जी यहाँ हमें अपना नाम लगा लेना चाहिए। हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। तुम छोड़ दोगे देह से
एकत्व के इस मोह को। हम इस कलश का पाठ कर चुके थे, कलश का अर्थ भी देख चुके थे और उसके व्याख्या की तरफ यहाँ बढ़ रहे थे। पेज नंबर 70 पर अपनी चर्चा चल रही है। 70 नंबर पेज पर आचार्य देव करुणा से अत्यंत विगलित होकर मर्म स्पर्शी कोमल शब्दों से समझा रहे हैं कि अरे भाई, मरण तुल्य कष्ट हो तो भी एक बार पर से भिन्न अपने आत्मा को समझने का उग्र पुरुषार्थ करो। कितनी प्रेरणा दे रहे हैं, उग्र पुरुषार्थ करो, उग्र पुरुषार्थ करो, उग्र पुरुषार्थ करो। कैसा उग्र पुरुषार्थ करें? जानना है बस आत्म तत्व को, कैसे जैसे भी बन पड़े एक आत्म तत्व को जानना है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। बस एक आत्म तत्व, बस एक चैतन्य आत्म तत्व, बस एक त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इसे ही जानना है। आत्मा को जाने बिना लूंगा नहीं दम, आत्म ही आत्म बढ़ाऊंगा कदम। दुख में सुख में, सुख में दुख में, एक राह पर चल, ज्ञाता दृष्टा राही हूं, अतुल सुखों का ग्राही हूं। बोलो मेरे संग, आनंद घन आनंद घन आनंद घन। कैसा हूं मैं? आत्मा को जाने बिना लूंगा नहीं दम, आगम ही आगम बढ़ाऊंगा कदम। भाई साहब, आगम 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 अभ्यास, इसको जाने बिना दम नहीं लूंगा मैं, इसको जाने बिना एक कदम भी छूट कैसे जाए? दे छूटने के पहले पहले ये काम मर करके भी जब इन्होंने कह दिया है तो मरे बिना और कोई दूसरा काम होगा नहीं। मरे बिना कोई दूसरा काम होगा, मरने से पहले पहले ये काम अवश्य हो जाएगा, अनिवार्य रूप से हो जाएगा भाई साहब, 100% ये काम हो जाएगा, ये काम करना ही है। कितनी करुणा पूर्वक यहाँ संबोधन दे रहे हैं। अरे भाई, अरे भाई, क्या कह रहे हैं? अरे भाई, मरण तुल्य कष्ट, कष्ट की बात कर रहे हैं। ऐसा कष्ट, मौत की जैसी अनुभूति हो तो भी एक बार बोलो, एक तरफ कहेंगे 100 कोड़े पड़ेंगे, कोई बात नहीं, बोले आत्मा का अनुभव करूंगा। जैसे ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रेमी लोग, सर फिरे, जिनके माथे पर धुन सवार होती है, पिताजी कह देते हैं घर से निकाल दूंगा तुझे, माँ बाप कह देते हैं प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा तेरे को, और उसके बावजूद भी वो कहते हैं कोई बात नहीं पिताजी, शादी तो इसी से करूंगा, कोई बात नहीं, घर से निकाल दो आप, कोई बात नहीं, कि मार देंगे तुझे। राजा महाराजाओं के जमाने में चले जाओ तो राजाओं के जो राजकुमार होते थे, कभी ऐसी हरकत कर ले वे तो राजा ये कहते थे तेरे को दीवारों में चुनवा दूंगा, बोले कोई बात नहीं, सूली पे चढ़ा दूंगा तुझे, बोले कोई बात नहीं, मरने को तैयार हूं मैं, लेकिन शादी तो इसी से करूंगा। अरे सोचो, जब लौकिक इस शरीर, इस देह, वर्तमान देह के प्यार में लोग मरने मिटने तक को तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये तो अनंत जन्मों का सवाल, अनंत जन्मों का नहीं, अनंत काल का सवाल है। यहाँ तो शादी अनंत काल के लिए सुख का सवाल है भाई साहब। मैं कैसे छोड़ दूंगा, कैसे आत्म तत्व का अनुभव नहीं करूंगा मैं? अवश्य आत्म तत्व का अनुभव होगा और अवश्य होगा, कैसे नहीं होगा? मुझे तो आत्म तत्व का अनुभव करना है, बस मुझे तो गायक भगवान आत्मा की अनुभूति करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मार देंगे तुझे, आत्मा शब्द भी लिया तो बोले मार दो, कोई बात नहीं, छीन लेंगे तुझसे सब कुछ, बोले कोई बात नहीं, जवान छीन लेंगे तेरी, आगे से शब्द नहीं बोल पाएगा, ये कोई बात नहीं, सैनी पंचेंद्रिय हूं, जवान की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है मौत की कीमत पर भी। मौत की कीमत का मतलब क्या है? मौत की कीमत पर भी जब वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे कई बार आपने ऐसे देखे होंगे, पिक्चर में देखे होंगे, मूवीज में देखी होंगी इस तरह की बातें, उधर से लड़की का बाप मारने को तैयार है और उसने गुंडे छोड़ दिए हैं, और फिर भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो शादी इसी से करूंगी, मैं तो शादी इसी से करूंगा, कि वो मारने को तैयार है, उधर से वो मारने को तैयार है, और वो जान के प्यासे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात नहीं, जान जाए तो जाए, क्या अनुभव नहीं जाए?
ये अनुभव नहीं जाए भाई साहब, इसकी बात कह रहे हैं। मरण तुल्य कष्ट, कष्ट की बात कर रहे हैं। कष्ट माने कितनी पीड़ा, जवान खींच ली, कानों में कीलें ठोक दी, चमड़ी उतार दी, बोल अब करेगा, अब आंख उठा करके देखेगा, इसकी आंखें नोच लो। बोले कोई बात नहीं, शादी तो इसलिए करूंगा, बंद कर दो इसको तालों में, खाने के लिए मत दो इसको, बंद कर दो इसको। बोले कोई बात नहीं, मुझे तो वही दिख रही है। अब ये ऐसी जो हालत जिसकी होती है, खाते हुए आत्मा, नहाते हुए आत्मा, सोते हुए आत्मा, उठते बैठते आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, ऐसी ऐसी धुन सवार होती है भाई साहब। जिन्हें आत्मा के अलावा दूसरा और कुछ नहीं सुहाता, उन्हें आत्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी धुन सवार जगत में भी होती है लोगों की। अरे मौत की कीमत पर भी, अरे सारी सुख सुविधाओं को दांव पर लगा करके भी पढ़ने वाले, अभ्यास करने वाले जो बच्चे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे, बस एक लगन, दूसरा कुछ नहीं, बस कंपटीशन, बस कंपटीशन, बस कंपटीशन और कुछ नहीं। इस कंपटीशन को फाइट करके रहूंगा, बस नंबर मेरा ही आएगा। आईएएस की तैयारी करने वाले, आरएएस आईएएस की तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज में जाने वाले बच्चे, जरा देखो तो सही उनका उत्साह, उनका जोश, उनकी लगन, उनका काम करने का तरीका। सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हर जगह पर बस एक लगन भर हो सच्ची, बस एक लगन भर हो सच्ची। सोचो जरा किस तरह की लगन होती है उनकी, सोचना जिस तरह की धुन सवार होती है, कुछ नहीं, एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसी धुन सवार होनी चाहिए, ऐसा ऐसा दीवानापन। दीवारों में चुनवा दिया निर्मल चंद जी साहब, दीवारों में चुनवा दिया, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। हंसते हंसते देशभक्त लोग, कितने उदाहरण देकर के बतलाऊं मैं आपको। प्यार करने वालों का एग्जाम्पल दे दिया, नफरत करने वालों का एग्जाम्पल दे दिया, भोगने वालों का एग्जाम्पल दे दिया, पढ़ने वालों का एग्जाम्पल दे दिया। देशभक्त लोगों का एग्जाम्पल देखो जरा। अंग्रेज लोग ये कह रहे हैं गोली मार देंगे तुझे, झंडा झुका दे अपना, भारत का ध्वज नीचे झुका दे, नहीं कोई बात नहीं, मार दो गोली। फांसी पे चढ़ा देंगे भगत सिंह, कोई बात नहीं, देश की आन बान और शान का सवाल है, कोई बात नहीं। अरे वहां उस देश का सवाल है, यहां आत्म प्रदेशों का सवाल है, समझना आप। वहां देश की आजादी का सवाल है और यहां आत्मा की आजादी का सवाल है, कोई बात नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन पर के आगे सर झुका सकते नहीं। बोलो ऐसा ऐसा है, ये आजादी का सवाल है, ये परमानेंट मुक्ति का सवाल है। एक बार थोड़ा सा कष्ट सहा तो सह लिया, बोले कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा कष्ट सह लिया तो सह लिया, लेकिन साधी अनंत काल का आनंद हमें आगे दिखाई दे रहा है। इसका नाम है ये आत्मार्थी व्यक्ति, आत्मार्थी की पहचान बतला रहे हैं। ऐसे होते हैं आत्मार्थी। साधी अनंत काल का सुख दिखाई दे रहा है हमारे को, साधी अनंत काल का आनंद दिखाई दे रहा है हमारे को। ये सोचिए आप, पंडित प्रवट टोडरमल, कोई भी हो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, सब दिखेंगे ऐसे। मरण तुल्य कष्ट हो तो भी एक बार बस एक बार एक झलक उस आत्म तत्व की मिल जाए, एक बार पर से भिन्न अपने आत्मा को समझने का उग्र पुरुषार्थ करो भाई, उग्र पुरुषार्थ कर। क्या कह रहे हैं? ओहो, अब तक तो तुमने, सुनना आगे वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, अब तक तो तुमने क्या किया? अब तक तो तुमने देह में एकत्व बुद्धि की है। हो, अब तक तो देह में एकत्व बुद्धि ही की है, अहम बुद्धि की है, ममत्व बुद्धि की है, स्वामित्व बुद्धि की है। कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं, पर इससे अनंत दुखों के अलावा तुम्हें क्या मिला? ये बहुत बड़ा प्रश्न है नवीन जी साहब सिंगोली से, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये अपने आप से प्रश्न कीजिए कि देह के प्रति एकत्व बुद्धि अनंत बार की, लेकिन हमें और क्या मिला आज तक? ये बतलाओ, आज तक क्या मिला, क्या हासिल हुआ? दुख के अलावा और क्या हाथ आया? बतलाइए। कुछ भी हाथ नहीं आया। दुख के अलावा हमें कुछ भी हाथ नहीं आया। देह के प्रति एकत्व बुद्धि से कष्ट मिले हैं, देह के प्रति एकत्व बुद्धि से दुख मिले हैं, देह के प्रति एकत्व बुद्धि से पीड़ा मिली है, देह के प्रति अपनेपन की बुद्धि से कितने कितने कष्ट मिले हैं। सर दर्द देह की एकत्व बुद्धि से मिला, पेट दर्द देह की एकत्व बुद्धि से मिला, घुटनों का दर्द देह की एकत्व बुद्धि से मिला, कमर का दर्द देह की एकत्व बुद्धि से मिला, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये सब देह की एकत्व बुद्धि से मिली है। क्या मिला? क्या है देह की एकत्व बुद्धि से? दुखों के अलावा और क्या हाथ आया है?
बताओ, क्या हासिल क्या हो गया देह के प्रति एकत्व बुद्धि करके? तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा बताओ तो सही भाई। दीपक गंगवाल बोलो, देह के प्रति एकत्व बुद्धि करके हमें क्या हासिल हो गया है ये बतलाइए। दुख के अलावा, ये नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो साहब, मैं मर नहीं जाऊं, मर नहीं, तुम मौत मौत का दुख मिल रहा है ना। आज तक एकेंद्रीय पर्याय में चला गया, देह की एकत्व बुद्धि करके दुख के अलावा क्या मिला? सुनो, देह की एकत्व बुद्धि तोड़ते ही आनंद के झरने झरने लग जाते हैं। कितना सुंदर शब्द है ये। इससे अनंत दुखों के अलावा तुम्हें क्या मिला, ये प्रश्न है। ये देह तो एक शब्द दिया है, लेकिन देह के साथ में उपलक्षण से दूसरे भी और सारे शब्दों को लगाना। देह के साथ में और भी सारे शब्दों को लगा करके देखिए क्या क्या लगाना है। देह के अतिरिक्त, देह के अतिरिक्त सब कुछ लगाइए। भोगों से आज तक क्या मिला? ये भोग भोगे बहुत फिर भी हाथ कुछ आया नहीं। लालचंद जी साहब बोलो, सिंगोली वाले। दिनेश जी भाई साहब बोलो, तबीयत कैसी है? तबीयत के क्या हाल है? तबीयत में सुधार है? अरे भैया, इसकी तबीयत तबीयत के चक्कर में तो कितना काल बीत गया। इसे संभालते संभालते तो मैं बिगड़ गया। इस देह की संभाल में तो मेरा उपयोग बिगड़ गया। इस देह की संभाल में तो मेरा स्वरूप बिगड़ गया। इस देह की बिगड़ने के चक्कर में मैंने अपने उपयोग को बिगाड़ दिया भाई साहब। क्या किया इस देह के चक्कर में? अपना ही तो बिगाड़ किया। ये इतना नादान, इतना मूर्ख है कि दूसरे दूसरे के चक्कर में अपने आप का स्वरूप बिगाड़ लेता है। इतना बेवकूफ है ये। इसमें इतनी अकल नहीं है कि ये शरीर के चक्कर में अपना सब कुछ बिगाड़ करके बैठ गया। मेरा बिगड़ रहा है, इसको पता ही नहीं है। ये दिखा रहे हैं यहां पर, तुमने, अब तक तो तुमने मतलब जो लिख रहे हैं उन्होंने नहीं किए। प्रेमचंद जी साहब दौसा से बोलो, ये कह रहे हैं यहां पर क्या शब्द लिख रहे हैं? अब तक तो तुमने, अब तक तो हमने। जहां तुमने शब्द दिया है वहां हमने लगा लीजिए। हमने आज तक क्या किया? आज तक हमने पिछले अनंत काल में क्या किया? अब तक तो तुमने देह में एकत्व बुद्धि की है। यही मैं हूं, यही मैं हूं। ये एकत्व बुद्धि की है, और न केवल एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि की है। यही मेरा है। देह ही मैं हूं, देह ही मेरी है, ये किया है। स्वामित्व बुद्धि की है। पर इससे हासिल क्या हो गया ये बता दो। मैंने बताया ना, उपलक्षण से दूसरे समस्त पदार्थों को लगा लेना। देह के साथ में धन लगा लेना, देह के साथ में मकान लगा लेना, देह के साथ में परिवार लगा लेना। अब तक तो हमने परिवार के साथ में एकत्व बुद्धि ही की है। यही तो किया है अब तक हमने। और क्या किया है? देह के साथ में तन्मयता और एकत्व बुद्धि ही तो की है हमने। सब कुछ मिल गया है अवनीश भाई, लेकिन फिर भी करने योग्य कार्य नहीं किया। इस देह में एकत्व बुद्धि की, और इस एकत्व बुद्धि करने से अनंत दुखों के अलावा तुम्हें क्या मिला बता दो जरा। तुम बता तो दो। नहीं, सुकून मिलता है। ऐसी बातें करते हैं अजूबिया, सुकून मिलता है हमारे को, शांति मिलती है हमारे को। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ये तो अपना ही है। संभाल रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तेल मालिश कर रहा हूँ। अरे मजा आ रहा है भाई साहब, कितना मजा आया है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मजा आ गया। अरे किसमें मजा मान करके बैठा है? तुझे कुछ मिला ही नहीं है। भ्रम से प्राप्त पर्याय में भूल करके तन्मय हो रहा है। टोडरमल जी लिखते हैं ऐसा, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा हूं। भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया हूं, ये लिख रहे हैं यहां। अनंत दुखों के अलावा मिला क्या है? इसलिए अब क्या करूं भाई साहब, आप बता दो।
आप तो ये कह रहे हो कि कुछ भी नहीं मिला, दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला, अब आप बतला दो मैं क्या करूं। एक बार, एक बार इस बात पर गंभीरता से विचार करो। क्या लिख रहे हैं अमृत चंद्र आचार्य देव, ये क्या लिख रहे हैं? कमल बढ़ जी साहब क्या लिख रहे हैं, जरा देखो तो सही। एक बार मेरे कहने से, एक बार अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं तुमने जो कुछ भी, फिर तुम्हें जो करना हो जो कर लेना, एक बार मेरे कहने से, एक बार मैं तुम्हारे को कह रहा हूं, एक बार मेरे कहने से गंभीरता से विचार करो। गंभीर होकर के, बहुत गंभीरता से विचार करना, निर्णय करना, सोच समझ करके। समझ लेना अभी का जो निर्णय है ये आपके अनंत फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। क्या सोच लेना आप क्या कह रहा हूं मैं। ये आपका जो ये निर्णय है, ये वर्तमान का निर्णय आपके अनंत काल को प्रभावित करेगा। बनारसी दास जी कहते हैं एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। और मैं इस वाक्य को बदल करके कहता हूं, मेरे साधर्मी सभी लोग जानते होंगे, अरे एक समय की चूक में तू अनंत काल गंवाएगो। ये भूल मत जाना, एक समय की चूक में तू अनंत काल गंवाएगो, एक समय की चूक में तू अनंत काल गंवाएगो। बस बस बस, क्या एक समय की चूक में चूक गए भाई साहब, चूक गए, यहां चूक गए प्रमोद जी भाई साहब, तो फिर क्या होगा? अब चूक गए तो फिर संभलने का कहां अवसर है? अभी यदि चूक गए संजीव जी तो संभलने का कहां अवसर है? ये जीवन यदि चला गया तो फिर कहां संभलेंगे, फिर कब संभलेंगे? अनंत अनंत काल के दुख दिखाई दे रहे हैं हमारे को, अनंत काल के दुख दिखाई दे रहे हैं। अरे मुझे यदि ये दुख नहीं भोगने हो, मुझे यदि इस तरफ नहीं जाना हो, मुझे यदि इस दिशा में नहीं जाना हो, नहीं कूदना हो, तो आचार्य देव कह रहे हैं भाई सुन मेरी बात, मेरी बात सुन, गंभीरता से विचार करना, गंभीरता से विचार करना। अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं एक बार बहुत गंभीर होकर के विचार कर, ये काम नहीं किया तो क्या करेगा? एक बार गंभीरता से विचार कर, अभी नहीं किया तो कब करेगा? एक बार गंभीरता से शांत चित्त होकर के विचार कर, जिस दिशा में दौड़े जा रहा है उस दिशा में तुझे क्या मिलेगा? गंभीरता से विचार कर एक बार, हमारे कहने से एक बार उपयोग को स्थिर करके समझने का प्रयत्न कर। ये जो जिस दिशा में दौड़ रहा है, ये दौड़ दौड़ करके क्या हासिल हो जाएगा? तू यश के लिए दौड़ रहा है, नाम के लिए दौड़ रहा है, सम्मान के लिए दौड़ रहा है, प्रशंसा के लिए दौड़ रहा है, भोग विलासिता के लिए दौड़ रहा है, पैसों के लिए दौड़ रहा है, मकान के लिए दौड़ रहा है, जमीन जायदाद के लिए दौड़ रहा है, परिवार 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 के लिए दौड़ रहा है। तू एक बार बतला, इन सब के पीछे दौड़ते 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 हुए, और स्वास्थ्य के लिए दौड़ रहा है, जॉगिंग पर जा रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, किस लिए दौड़ रहा है? तबीयत के लिए दौड़ रहा हूं। एक बार गहराई से विचार कर, हासिल क्या हो जाएगा भाई तुझे? इससे क्या हासिल हो जाएगा? हमें इस बात का जवाब दे दे। क्या भाई दीपक जी साहब बड़वानी से बोलो, विनय सिंघई जी, कितना कितना मृदु शब्दों के अंदर कह रहे हैं। ये गायक भाव प्रबोधिनी के शब्द हैं, अमृत चंद्राचार्य के शब्द नहीं है। एक बार इस बात पर गंभीरता से विचार करो, गंभीर होकर के विचार करना। हम जो कह रहे हैं इस बात में तुम्हें कुछ दम नजर आता है कि नहीं आता है? गंभीरता से विचार करना कि क्या विचार करें। गंभीरता से विचार करो और एक बार इस देह का पड़ोसी बनकर देखो। ओह, पड़ोसी बनकर देखो तो तुम्हारा इसमें जो एकत्व का मोह है वह अवश्य ही टूट जाएगा। जैसे ही तुम देह का पड़ोसी बन के देखोगे, तुम्हारे एकत्व का मोह स्वयमेव टूट जाएगा। तुम्हें एक बार देह का पड़ोसी बन करके देखोगे, तुम्हारा देह के प्रति एकत्व पना नहीं रहेगा। टोडरमल जी साहब लिखते हैं फिर अवसर तो चला जाएगा। बहाव मंद है इस समय, इस समय पानी का बहाव मंद है। पंडित जी साहब ने लिखा 9वें अध्याय में, बहाव मंद है पानी का, प्रेशर बहुत धीरे है, धीरे चल रहा है। थोड़ा सा हाथ पांव मारेगा तो किनारे पर आ जाएगा। और यदि अभी तूने प्रयत्न नहीं किया तो जब तीव्र कषाय का परिणाम होगा, बहाव तेज होगा, तब क्या करेगा? जब बहाव तेज होगा तब कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कह रहे हैं
पड़ोसी बन करके देख। कैसे 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 पड़ोसी बन करके देखूं? आपने तो कह दिया पड़ोसी बन करके देख, तुमने तो कह दिया पड़ोसी बन जाओ। मैं बनूं कैसे ये बता दो आप तो। मैं तो घना ही चाहता हूं कि पड़ोसी बन करके देखूं, लेकिन देखूं कैसे? कैसे कैसे बन करके देखूं? कहने से ही तो कुछ होता नहीं है ना भाई। मंद कषाय है, उपयोग को एकाग्र कर, देह को भिन्न देखने का प्रयत्न कर, देह की अवस्थाओं को भिन्न देखने का विचार कर, प्रयत्न कर। जिन जिन लोगों की उम्र 40, 45 और 50 से पार हो गई है, उनके लिए वेद विज्ञान का गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि आंखों पर चश्मा चढ़ने की स्थिति दिखाई देती है, शरीर में कमजोरी सी दिखाई देती है, कमर के दर्द शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे परिस्थितियां प्रतिकूल होती सी दिखाई देती है। 40, 45, 50 पार वालों की बात करता हूं, जिनकी और ज्यादा उम्र हो गई है 60, 70, 75 वालों की बात करता हूं। आपके फीलिंग में ये बार बार में आता होगा, देह जुदा आत्म जुदा। देखना प्रदीप पाटनी जी साहब क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके बराबर ये बात ख्याल में आती होगी, हमारी चलती नहीं है, मैं क्या करूं। कभी हाथ धूजने लग जाता है, कभी कान झनझनाने लग जाता है, कभी दाढ़ दर्द करने लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी हाथ धूजता है, पैर धूज रहे हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं। ऐसा ऐसा क्या करूं यार, हे भगवान। उठते बैठते भगवान याद आते हैं, तो अब कहते हैं भाई भेद विज्ञान कर। तब कहते हैं पड़ोसी बन करके देख, तू दर्द को भोगने वाला नहीं, तू दर्द को जानने वाला है। ये विचार करके देख, देखना ऐसा ऐसा विचार करके देख, तुझे फीलिंग में आएगा। क्या तेरी फीलिंग में ये बात आने लग जाएगी कि मैं जो ये संकट एक के बाद एक, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये हो गया, B12 कम हो गया, विटामिन डी कम हो रहा है, और ये कम हो रहा है, और वो कम हो रहा है। धीरे धीरे बालों पे बाल सफ़ेद आ गए हैं, सर से झड़ने लग गए हैं। तू सोचता है बचे रहें, ये सोचते हैं यार हमें जाने दो, ज़बरदस्ती मेरे ऊपर चलाने की चेष्टा मत करो। अब ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये सारी बातें ये कह रहे हैं तू पड़ोसी बन करके देख। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देख तो सही। इसका पड़ोसी बन करके देख, देखने का मतलब ये है हर जगह पर भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए ये विचार करने का प्रयत्न करो, मैं तो इस कार्य में, इस कार्य होते हुए कार्य का जाननहार तत्व हूं, इससे न्यारा तत्व हूं, ये जानने का प्रयत्न करो। पैसा आ रहा है तो जानने वाला चले गया, तो जानने वाला अटक गया, तो जानने वाला मिल गया, तो जानने वाला इकट्ठा हो रहा है, तो जानने वाला खर्च हो गया, तो जानने वाला डूब गया, तो जानने वाला FD बन गई है, तो जानने वाला कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो जानने वाला मार्केट ऊपर हो गया है, तो जानने वाला मार्केट डाउन हो गया है, तो जानने वाला घुटनों में दर्द, तो जानने वाला। अरे मैं तो जानने वाला हूं, आप क्या करेंगे बताइए उसमें? जानने के अलावा और क्या करेंगे आप? IS जैन साहब, ये जो प्रॉपर्टी है अपनी बहुत सारी कम हो गई है, एकदम मार्केट झटके से डाउन हुआ और एकदम नीचे चला गया। जान लो ना कि चढ़ रहा है, कि जान लो ना चांदी बहुत तेज हो गई, तो जान लो गिर गई, बहुत ज्यादा डाउन हो गई, तो जान लो। यही तो करना है पड़ोसी बनकर के देखने का मतलब क्या है? माने पड़ोसी बनकर के देखने का मतलब यह है, पड़ोसी बनकर के भी पड़ोसी नहीं बने रहना है, पड़ोसी बनकर, पड़ोसी बनकर, बनकर क्या करूं मैं? बोले देखो देखो देखो, देखने वाले तत्व हो, देखने के अलावा और क्या करोगे? देखते रहो बस। ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा, ये जाननहार देखने वाला। अंतिम चरणों में कल हमने बात कही थी आपसे, यहाँ जब जानने देखने की बात कही थी तो हमने ये बात कही, भैया सुनो, ऐसा देखो, नहा रहा हूं जान रहा हूं, तो नहा रहा हूं कि जान रहा हूं, खा रहा हूं कि जान रहा हूं। मैं खाने की क्रिया का कर्ता हो सकता हूं क्या विवेक जी? बोलो, मैं खाने की क्रिया का कर्ता हो सकता हूं क्या? ये तो शरीर की क्रिया है। और यदि मैं खाने की क्रिया का करता हूं तो खाना क्या चाहता हूं, खा क्या लेता हूं? खाना कितना चाहता हूं, खा कितना पाता हूं? ज्यादा खाना चाहता हूं, इतना खा नहीं पाता हूं। कम खाना चाहता हूं, ज्यादा खा लेता हूं। क्या होता है?
कहाँ चल रही है हमारी। तो ये कह रहे हैं तू यदि पड़ोसी बन करके देखेगा, शरीर का पड़ोसी बन करके देखेगा, इसका मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव से देखेगा, पड़ोसी के पीछे बड़ा गंभीर रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य को ये आगे की पंक्तियों में बताने वाले हैं। मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूं कि मैं पड़ोसी की चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आएंगे, अभी नीचे उतरेंगे, अभी अभी करेंगे यहाँ पड़ोसी की चर्चा। शब्दावली इतनी गंभीर है, माने हृदय को झकझोर देने के लिए है ये सारे शब्द। सारे शब्द इस तरह के लिखे हैं। अमृत चंद्र स्वामी ने हिला दिया हमारे को जब ये कह दिया कि इसके अलावा दूसरा कोई काम करने लायक नहीं है, कि साहब कोई बात नहीं, ये तो आप कह रहे हो अमृत चंद्राचार्य देव, इम्पोर्टेंट तो बतला रहे हो आप, लेकिन एक काम करता हूँ, थोड़ा एक बार मीटिंग है हमारी, मैं मीटिंग से फ्री होकर के आता हूँ। बोले तेरे से नहीं होगा। कि नहीं नहीं महाराज, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट बात तो है, अच्छी है, आप कह भी रहे हो, करने योग्य तो काम यही है और हमारे समझ में भी आ रही है, करने योग्य काम तो यही है, लेकिन बस 10 मिनट में एक बार पहले भोजन तो करे आऊं, बस ठीक है। नहीं नहीं, करने योग्य काम यही है, आप कह रहे हो बराबर, मैं समझ रहा हूं, बराबर मेरे ये बात समझ में आ रही है, आप कह रहे हो ये बात मेरे समझ में आ रही है, बस लेकिन ये अभी बच्चे की शादी हो जाए, बच्चा सेटल हो जाए, बस फिर तो यही काम करना है अपने को, और क्या करना है बोलो। माने हमें इसके अलावा दूसरा काम थोड़ी ना करना है, हमें तो यही काम करना है, लेकिन बस एक बार थोड़ा सा बच्ची की शादी हो जाए, बस पोते का मुंह देख ले हुए, बस बिजनेस में सेटल हो जाए ये, फिर अपने को क्या करना है, अपने को तो कुछ करना है, खुद के लिए तो कुछ करना नहीं है अपने को, जो कुछ भी कर रहे हैं सब इन्हीं के लिए कर रहे हैं। एक बार ये बेचारा सेट हो जाए, इसको दुकान संभालने लग जाए, अभी आना शुरू किया है इसने, धीरे धीरे करके इसको सारा काम संभलवा दूंगा, मैं समझा दूंगा, फिर ये सब संभालने लग जाएगा, और अपन फिर पंच कल्याणकों में चलेंगे, शिविरों में चलेंगे, फिर अपने को तो यही काम करना है। भाई भाई भाई, अवसर तो चला जाएगा, अवसर तो चला जाएगा। तुझे 2-2 स्टेप आगे दिखाई देते हैं, ये कह रहे हैं मरण तुल्य कष्ट होकर के भी तुझे पैसा दिख रहा है, तुझे प्रॉपर्टी जॉब बिजनेस दिखाई दे रहे हैं, तुझे बच्चे का सेटलमेंट दिखाई दे रहा है। आज यदि मेरा जीवन पूरा हो जाएगा तो मैं तुझसे पूछता हूं कि बच्चा सेटल होगा कि नहीं होगा, बोल। तुझे लग रहा है कि बच्चे की शादी कर दूं, आज यदि तेरा जीवन पूरा हो जाएगा तो बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी, कर लाएगा वो तो खुद ही, क्या बात कर रहा है, वो तो सब कर लाएगा। रंच मात्र भी तुम्हारी परवाह नहीं है उस बच्चे को जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो। दिखा दिया इन्होंने यहाँ, पड़ोसी बनकर के देखो तो क्या होगा, तुम्हारा इसमें जो एकत्व का मोह है वह अवश्य ही टूट जाएगा। ओह, देह का जब पड़ोसी बनोगे, जब तुमने ये समझ लिया कि ये संपत्ति अपनी नहीं है, ये पड़ोसी की है, तो एकत्व स्वयमेव टूट जाएगा, एकत्व का मोह अवश्य ही टूट जाएगा, छूट जाएगा। ये जो शब्द दिए हैं, क्योंकि दुखी हाथ लगाए भैया, पड़ोसी के माल को अपना मान लेने पर डंडे भी पड़ते हैं, बदनामी भी होती है, चोरी का इल्जाम भी लगता है, पुलिस भी पकड़ करके ले जाती है, जेल में भी बंद कर देती है, ये सब होते हैं। जो व्यक्ति पड़ोसियों के धन को, जो व्यक्ति पड़ोसियों के माल पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, आपने पड़ोसी नहीं माना और मालिक मान लिया तो क्या होगा, वो इल्जाम लगाएगा आपके ऊपर, बदनाम करेगा आपको, वो कहेगा ये लुटेरे हैं, धोखेबाज हैं, इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, पुलिस केस करेगा, कोर्ट में जाएगा, चोर साबित हो जाएगा, जेल में बंद कर देगा, क्या होगा, सजा भुगतनी पड़ेगी ना लंबे समय के लिए। पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जाना तो, पड़ोसी को घर वाला मान लिया तो अब क्या करें, बोले पड़ोसी को घर वाला मत मानो, इस पड़ोसी को पड़ोसी जानो, और जब तुम पड़ोसी जानोगे तो फिर अपने आप ही उसका एकत्व स्वयमेव टूट जाएगा। बोले यार अपना नहीं है, भाई साहब का है, कोई बात नहीं, एकत्व टूट जाता है। जैसे समझिए आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, कोई सज्जन आपकी बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे, तो उनका कोई माल वहाँ रखा हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे पड़ोसी थे हमारे
उनके माल की सुरक्षा हमने की। वे बाथरूम गए उठ करके और हमें कह करके गए, भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो हम ध्यान भी रखते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति ले नहीं जाए उसको, हम उसकी संभाल भी करते हैं, लेकिन कितना अधिकार है हमारा उस माल के ऊपर बतलाइए, क्योंकि हम जानते हैं ये माल मेरा नहीं है, ये पड़ोसी का है। जैसे ही पड़ोसी का जान लिया वैसे ही एकत्वपना छूट जाता है। गलत बैग को वो बेल्ट पर से, एयरपोर्ट में फ्लाइट से उतरे हम और उतरने के बाद में हमारा जो बैग था वो बैग बेल्ट पर आया है और हमने गलती से किसी दूसरे का बैग उतार करके नीचे रखा, और जैसे ही उतार करके हमने बेल्ट से बैग को नीचे रखा, किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा जो हमारे साथ में था कि अरे संजीव जी ये तो मेरा है। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या होगा, एकत्व के मोह को स्वयं ही छोड़ देंगे। कितना सुंदर शब्द है, बोलो। फिर उस एकत्व के मोह को स्वयं छोड़ देते हैं, स्वयं छूट जाता है, अपने आप टूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, छूट जाएगा। और फिर क्या होगा, अरे साहब आपने जबरदस्ती मेरा अपनापन तोड़वा दिया, कहाँ मैं कितना खुश था, शरीर के प्रति अपनापन था, मैं इसको अपना मान करके बैठ रहा था, मजा तो आ रहा था ना, कम से कम मजा तो आ ही रहा था कम से कम इस चीज को अपना मानने पर। तो ये कह रहे हैं इसका अपनापन टूटेगा, इसका अपनापन छूटेगा, पर से अपनापन टूटेगा तो अपने में अपनापन आएगा। जब अपने में अपनापन आएगा तो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगेगी। आहा, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगेगी। अभी अभी जो आनंद आ रहा था किसमें, अभी जो आनंद आ रहा था लड्डू खाने में, अभी जो आनंद आ रहा था खीर मालपुए खाने में, अभी जो आनंद आ रहा था, अरे भाई इसके प्रति एकत्व के मोह को जैसे ही तोड़ेगा और अपने में अपनापन आएगा, अंदर में अपने प्रति अपनापन जैसे ही बढ़ेगा, जैसे ही अपनापन अंदर अपने आत्म स्वभाव के साथ में बढ़ता है, अतीन्द्रिय, मुंह में पानी आता है क्या ये बात सुन करके, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगेगी। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो, अनंत काल के लिए एक समय की कमाई को खाने वाला है। ओहो, एक समय, एक क्षण मात्र के लिए स्वानुभव, एक क्षण मात्र के लिए आत्मबुद्धि, एक क्षण मात्र के लिए गैर भगवान आत्मा का अनुभव, अपने आत्म तत्व की अनुभूति, अपने आत्म तत्व की पकड़, एक समय मात्र के लिए उसका फल क्या होगा, बोलो उसका फल क्या होगा। फिर कहते हैं अब तुमने जो ये काम किया है, तुमने जो ये उग्र पुरुषार्थ से काम किया है, हे भव्य जीव, हम तुम्हें गारंटी देते हैं अब अनंत काल के अनंत दुखों का अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारा मुक्ति महल में प्रवेश करने के लिए राज तिलक किया जाए। अब ये समय आ गया है, अब ये समय आ गया है कि तुम्हें मुक्ति का साम्राज्य ये दिया जाए, तुम्हारे नाम कर दिया जाए। और अब हम यह घोषणा करते हैं तुम्हारे इस उग्र पुरुषार्थ को देख करके कि इस मुक्ति के साम्राज्य के असली अधिकारी तुम ही हो। अब अनंत काल के लिए इस अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते रहो, तुमसे कोई इस अनंत अतीन्द्रिय आनंद को छीनने वाला नहीं है। ये बता रहे हैं आनंद की कणिका, कणिका देखो अभी तो कणिका जगेगी जो आगे जाकर आनंद के सागर में परिणमित हो जाएगी। वाह, क्या क्या बात लिख रहे हैं, एक एक शब्द कितना गंभीर है। एक तो आज तक हमने दुखों के अलावा दूसरा कुछ काम किया नहीं, एक तो आज तक हमारे को दुख के अलावा और कुछ मिला नहीं, पीड़ा और कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिला। आज तक तुम्हें सिर्फ गालियां मिली, आज तक तुम्हें सिर्फ अपमान मिला है, आज तक तुम्हें सिर्फ अपशब्द मिले हैं, हमें सिर्फ अपशब्द मिले हैं। आज तक हमने जगत में सिर्फ दर दर की ठोकरें खाई है भाई साहब, और कुछ नहीं मिला हमारे को, आज तक कुछ नहीं मिला। और कह रहे हैं जैसे ही दृष्टि बदलते ही, जैसे ही दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल गई, दृष्टि बदलते ही दुनिया बदल गई। अरे पूरी दुनिया ही बदल गई भाई साहब। नजरिया बदलते ही, मैंने जैसे ही अपने आप को संजीव गोधा मान करके बैठा था,
यहां से जैसे ही मैंने अपने आप को चैतन्य आत्म तत्व स्वीकार किया, अब मेरी तो निगाह ही बदल गई। अब मैं मरने वाला ही नहीं हूं, अब तो मैं अनंत काल तक जिंदा रहने वाला हूं। अब मुझे मौत नहीं आएगी, अब मुझे मौत का खौफ नहीं है, अब मुझे डर नहीं है। एक क्षण मात्र, एक क्षण मात्र के लिए वो आनंद की अनुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका। क्योंकि गुणस्थान चौथा है ना, जब गुणस्थान चौथा होता है तो आनंद की कणिका जागृत होती है और आगे जाकर आनंद के सागर में परिणमित हो जाती है। ओ हो, आनंद के सागर में बदलेगी जरूर। क्या वो जो आनंद आया था, ये ऐसे ऐसे हल्का सा जो आपको सैंपल दिया है, चौथे गुणस्थान में गृहस्थ दशा में रहते हुए अतीन्द्रिय आनंद का जो सैंपल मिल जाता है, फिर वो सैंपल अब वो उस आनंद के महासागर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे महासागर में कन्वर्ट हो जाएगा। आनंद, अनंतानंद, 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 भोगोगे काल अनंत। ओह अनंत आनंद, सिद्ध भगवान। ऐसे आनंद की चर्चा चल रही है, लेकिन भैया काम क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा आपको। पंडित जी काम क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ नहीं, एक छोटा सा काम है। बोले क्या? बोले देह के प्रति एकत्व बुद्धि थी, अब पड़ोसी बन करके देखना है। अब तक क्या काम किया और अब क्या काम करना है? अब तक क्या काम किया, अब क्या काम करना है, और भविष्य में क्या मिलेगा? अब तक क्या मिला, भविष्य में क्या मिलेगा, और करना क्या है। तीन बातें आ गई है यहां इस पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है। अब तक क्या किया, देह में एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, ममत्व स्वामित्व बुद्धि, ये अब तक किया। अब क्या मिलेगा? बोले अनंत सागर मिलेगा, सिद्ध दशा मिलेगी, साधी अनंत काल का आनंद मिलेगा। कि करना क्या है उसके लिए ये बतलाओ कि देह का पड़ोसी बन करके देखना है। कि जब मैं देह का पड़ोसी बन के देखूंगा तो वर्तमान में क्या मिलेगा? बोले वर्तमान में तुम्हें भविष्य में मिलने वाले अनंत आनंद का सैंपल मिलेगा। बोलो हो तैयार? ये सैंपल मिलेगा आपको वर्तमान में। माने वर्तमान में उस आनंद की कणिका जागृत होगी, उस सैंपल को देख करके भविष्य में मिलने वाले अनंत सुख का अनुमान लगेगा। और आंखें बंद करके गंभीरता से विचार करके देखो तो पास्ट में सुख प्राप्ति के लिए अनंत प्रयत्न करने पर भी दुख के अलावा और कुछ हाथ नहीं आया था। कुछ हाथ नहीं आया। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? हमने खूब डोसे खाए, लड्डू खाए, गुलाब जामुन खाए, खूब खाए, दबा करके खाए। किस लिए खाए थे? मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। फिर हाथ क्या लगा? पेट दर्द। लो, आपने खूब छोले भटूरे खा लिए, फिर क्या हुआ? हाथ क्या लगा? पेट दर्द, पेट खराब हो गया। आपने खूब जम के मीठा खा लिया, हाथ क्या लगा? बोले डायबिटीज। क्या हाथ लगा? सोचना, आप जो जो कर रहे हो, आपने मजे मजे में आकर के खूब मेहनत तो कर ली, खूब भाग दौड़ तो कर ली, फिर हासिल क्या हुआ? बोले थकान। बोले हासिल क्या हुआ? बोले टेंशन। मजे मजे में आकर के बिजनेस को खूब दौड़ा तो लिया, बढ़ा तो लिया, चला तो लिया, खूब पैसा कमा तो लिया, फिर हासिल क्या हुआ? बोले इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, ईडी वाले, ये वाले, वो वाले, सब गवर्नमेंट, सबकी निगाह, लुटेरे, चोर। हासिल क्या हुए? डकैत लोग। हासिल क्या हुआ आपको? माने ये जो कुछ भी किया उससे दुखों के अलावा और क्या हासिल हुआ? सिवाय टेंशन के और क्या मिला? हाई ब्लड प्रेशर के अलावा और आपको क्या मिला? बीपी लो हो गया और क्या मिला आपको?
अनेक तरह की बीमारियों के अलावा और आपको क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। और ये कह रहा है, वो कह रहे हैं किया तो इसके लिए था और हमने कुछ भी नहीं किया, मिला कुछ नहीं, और जबरदस्ती की मुसीबत और मोल ले ली हमने। यही तो करता आ रहा है नासमझी में। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। ये तो हमारी तुम्हारे को तुम्हारी प्राचीन पुरानी दास्तान सुना दी। लेकिन एक बात बताऊं, बीती ताही विसार दे। पीछे जो कुछ भी हुआ हो, हासिल नहीं हुआ, तकलीफ हुई, प्रॉब्लम्स हुई, जो कुछ भी हुआ, भूल जाओ उन सबको। अब उन दुखों का रोना रोने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, झरेंगे प्रदेशों में, ये दिखा रहे हैं हम। आनंद के झरने झरेंगे प्रदेशों में, ये दिखा रहे हैं। मैं नहीं दिखा रहा हूं, अमृत चंद्राचार्य दिखा रहे हैं। मैं नहीं दिखा रहा हूं, कुंद कुंदाचार्य देव समय सार ग्रंथ में कह रहे हैं। ये सब झरेंगे, ये सब मिलेंगे। ये साहब करना क्या पड़ेगा? इतना आप आनंद आनंद की बात कर रहे हो, ये तो थोड़ा बहुत पैसे वैसे की प्राप्ति के लिए मैं दौड़ता हूं, बहुत मुश्किल होती है। कोई आसान काम थोड़ी ना, बहुत पंडित जी कोई आसान नहीं है पैसा कमा लेना। हाड़ तोड़ मेहनत होती है। जी जान लगा दी है मैंने, फिर भी कुछ हो नहीं पाया। मैं सही कह रहा हूं, मैं इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो जब इतने में ही इतनी मेहनत होती है, तो फिर ये अनंत आनंद के जो आप सपने दिखा रहे हो, उसके लिए तो कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अमृत चंद्राचार्य देव ने कह दिया, दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, तुम देख लो बस देखो। ऐसे ऐसे पड़ोसी बन करके, ऐसे बगल में खड़े होकर के देखो। अच्छा जुकाम हो रही है, ओहो ओके कोई बात नहीं। सर दर्द हो रहा है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, पड़ोसी बन करके देख लो। अच्छा गला खराब हो रहा है, ओके पड़ोसी बन करके, अच्छा इसका गला खराब हो रहा है, ये पड़ोसी है। ये जो परिस्थिति हो रही है, ये शरीर की हो रही है, जो हो रही है ये पड़ोसी की हो रही है। तो फिर क्या करना? इस पड़ोसी की स्थिति को देख करके इसे संभालना कि नहीं संभालना? संभालना, बिल्कुल संभालना, क्योंकि नीचे अगले पैराग्राफ के अंदर चर्चा करने वाले हैं ये पड़ोसी धर्म निभाना। भैया क्या पड़ोसी धर्म निभाना, ये कह रहे हैं एक बार गंभीरता से, गंभीरता से, बहुत गंभीरता से। गंभीरता से का मतलब ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है, भागम भाग नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, टेंशन नहीं है, माथे पर वजन नहीं है। आत्मा का अनुभव करने की ऐसी टेंशन हो रही है, मेरे को तो आत्मा का अनुभव करना है। अरे जैसा पैसा कमाने की टेंशन होती है, जैसे भोजन करने की आकुलता होती है, ऐसे आत्म अनुभव करने की आकुलता नहीं चाहिए। यहाँ तो क्या करना है? यहाँ तो ये कह रहे हैं गंभीरता से विचार कर भैया, गंभीर होकर के विचार कर। एक बार, बस एक बार गंभीरता से विचार करो। क्या विचार करना है? कि एक बार इस देह का पड़ोसी बन करके देखो, तो तुम्हारा माने मेरा, मेरा मुझसे कह रहे हैं, तो मेरा क्या होगा भाई साहब देह का पड़ोसी बन के देखने पर? इसमें जो एकत्व का मोह है अवश्य ही टूट जाएगा, अवश्य ही टूट जाएगा। अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगेगी, आनंद की कणिका जगेगी, जागृत हो जाएगी। कि बस कणिका, क्या बात कर रहे हो? बस आनंद की कणिका जगेगी, इतने से के लिए इतनी मेहनत करूंगा क्या मैं? भैया बात तो कणिका की कर रहे हैं, सुनो। ये जो कणिका है, ये आगे चलकर, जो आगे जाकर आनंद के सागर में परिणमित हो जाएगी। ये जो दिख रही है ना चिनगारी, दिख तो रही है चिनगारी, ये जो चिनगारी है ये महान विशाल आग में बदल जाएगी।
ये जो आनंद की कणिका है, ये आनंद की कणिका आनंद के सागर में परिणमित हो जाएगी। तो ये कुछ अपूर्व बातें हैं, ये कुछ अपूर्व कार्य है जो हमें करना है। और अब जो देह का पड़ोसी, माने पड़ोसी धर्म किस तरह का होता है, इसके संदर्भ में कुछ विशेष बातें और आगे कही है। कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौबाणा मुकार मंत्र। आज थोड़ा सा विलंब हुआ, यहाँ मंगलायतन में हैं हम। थोड़ा सा नेटवर्क आज मिल नहीं रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और तत्काल पहले भी एक प्रवचन किया, उस समय तक तो वो पूरा चल रहा था, लेकिन वो बाद में कनेक्ट नहीं हो पाया। आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, उसका खेद है। लेकिन स्वतंत्रता, स्वाधीनता है, पर्यायों की क्या करें। कल ठीक 9:20 पर मिलेंगे इसी प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए। शाम के समय रात को 8 बजे जो अपना प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। नौबाणों का नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्य, नमो वज्राय, नमो लोहित, नमो अरिहंत।